नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी से जुड़े हुए मॉक टेस्ट जो है देने वाले हैं। इसमें 30 प्रश्न लिए गए हैं, अति महत्वपूर्ण है और रेलवे के नए पैटर्न पे आधारित हैं। तो अपना आप यहाँ पे मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और चेक करें कि आप 30 में से कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। ये वीडियो में जो है सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देख के जाएं और कंप्लीट जो है मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है। बताने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में, कलम कापी जरूर लेकर बैठें या चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं कि राइट आंसर क्या है। अपना इसको जरूर चेक करें। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, माया है, त्रिशला है, कनिका है या कौशल्या। राइट की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी लोग ए पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। माया नाम है गौतम बुद्ध की माँ का। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बताने का प्रयास करिएगा। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया, किस सन में पराजित किया गया था। 1544 दिया है, 1540 है, 1542 है, 1539। राइट की बात करते हैं तो बी हो जाएगा। 1540 में जो है पराजित किया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 3 नंबर है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो डैश के साथ शुरू हुआ। तो किसके साथ शुरू हुआ था अवज्ञा आंदोलन? दांडी मार्च के साथ या चौरी चौरा घटना के साथ या जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद या भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। तो किसके साथ स्टार्ट हुआ था अवज्ञा आंदोलन? तो ये जो है शुरू हुआ था दांडी मार्च के साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन करता है? कौन करता है? एसबीआई या आईसीआईसीआई या नाबार्ड या आरबीआई। राइट की बात करते हैं, जितने भी लोग सी पर जा रहे हैं नाबार्ड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं 5 है कि दिसपुर निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बताने का प्रयास करिएगा। असम है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु। दिसपुर बताना है। तो दिसपुर जो है राजधानी किसकी है? तो असम की है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल वीडियो को बीच में ना छोड़े, कंप्लीट करके ही जाएं, कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाएं। और ये वीडियो डेली रात 8 बजे आने वाली है और ये सेकंड वीडियो है मॉक टेस्ट का आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। इसके पहले कल भी एक वीडियो आई थी रात 8 बजे और डेली वीडियो रात 8 बजे आने वाली है। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लें। इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? किससे ये जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से, शास्त्रीय नृत्य से, तानपुरा से या रसायन विज्ञान से। ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ये शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी, जितने भी लोग जा रहे हैं उनका राइट है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बताने का प्रयास करिएगा। ब्लैक रॉक रेगिस्तान यूनाइटेड है या इजिप्ट है, चीन है या दक्षिण अफ्रीका है। तो यहाँ की राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल यूनाइटेड में। कहाँ पे है? तो यूनाइटेड में है ये ब्लैक रॉक रेगिस्तान। 8 नंबर है, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या गोवा। बताने का प्रयास करिएगा। राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। कपास की बात हो रही थी तो महाराष्ट्र हो जाएगा सी ऑप्शन। 9 नंबर ही 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक डैश थे। तो कौन थे? बताने का प्रयास करिएगा। 1928 के देवदास के निर्देशक की बात हो रही है। यहाँ पे राइट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेश मिश्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नरेश मिश्रा। स्टूडेंट पीछे के क्वेश्चन था कि भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी है। तो यहाँ पे उत्पादक की बात हो रही है। यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं होगा, गुजरात होगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो गुजरात है। क्या है? गुजरात है। ये सी ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं होगा, क्या होगा? गुजरात होगा। जितने भी लोग गुजरात पर गए उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो गुजरात ध्यान रखना है, भारत का कपास का अग्रणी उत्पादक।
आगे बात करते हैं। 10 नंबर है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए। तो कितनी संख्या में थे जनपद गंगा घाटी के? 16, 14, 15 या 18? राइट की बात करते हैं तो राइट क्या हो जाएगा? बिल्कुल उनकी संख्या जो है 16 है और वही जाकर क्या है आगे 16 महाजनपद बनते हैं। 11 है डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। तो किसने जो है हस्तांतरित की थी दिल्ली से देवगिरी और इसे दौलताबाद नाम रख दिया? ये किसने किया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो आपको बी यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टूडेंट सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित हैं परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो को देखें। 12 की बात करें तो भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर यानी कि जलवाष्प होता है। ऐसे स्थलों के वातावरण को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे ऐसे वातावरण को? ठंडा, गर्म, वासित या आर्द्र? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे आर्द्र कहते हैं। वायु में जो नमी होती है उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, आर्द्र कहते हैं। 13 है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता बताने का प्रयास करिएगा। 1940, 1925, 1931 या 1920? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। 14 है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो माध्यमिक क्षेत्र के अंदर कौन आएगा? स्वास्थ्य, उद्योग, बैंकिंग या कृषि? ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी, उद्योग आता है हमारा। किस क्षेत्र की बात हो रही है? तो माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, ऑप्शन बी। 15 नंबर है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या। अधिकतम यहाँ पे होगा स्वीकार्य संख्या कितनी है? तो अधिकतम जो स्वीकार्य संख्या है 250 है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जितने भी लोग डी पर जा रहे हैं। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हुए चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं। ऐसे फिर से अगर आपको मॉक टेस्ट देना होगा तो आप जो है फिर वीडियो को ढूंढेंगे यूट्यूब पे। इससे अच्छा क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम पे, क्योंकि ये वीडियो डेली रात 8 बजे आने वाली है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है ये स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया? ये आता है वाणिज्य और उद्योग के अंतर्गत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है। तो किसकी बात हो रही है? सिंधु नदी के पार का क्षेत्र, इसका अर्थ होता है जो ग्रीक भाषा में आया है। तो क्या है? भारत है, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त या भारतवर्ष? राइट की बात करें तो भारत। भारत क्या है? तो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सिंधु नदी के पार। 18 है कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है, वह ग्रह कौन सा है? सिंपल सा बताना है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह शुक्र को कहेंगे, मंगल को, बुध को या बृहस्पति को? तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। क्या कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। 19 है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? मीराबाई, अन्यमय, त्यागराज या कालिदास? राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल सी हो जाएगा, त्यागराज को त्रिमूर्ति में से ये एक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 20 है क्षिप्रा नदी डैश में स्थित है, कहाँ पर है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश? तो जो क्षिप्रा नदी है ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या है? भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम पूछा जा रहा है। तो वास्तविक नाम इनका है वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर आप इसका रिवीजन पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
22 है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? पौंड है, किलोग्राम है, ग्राम है या डाइन है? द्रव्यमान की इकाई नहीं की बात कर रहा है तो डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइन, ऑप्शन नंबर डी। 23 है कि बल का मात्रक होता है। क्या होता है बल का मात्रक? तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? तो बल का मात्रक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो यहाँ पे बल का जो मात्रक न्यूटन होता है ये भी आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूटन कोई जो है ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे न्यूटन मीटर है, लेकिन न्यूटन के साथ साथ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बल का मात्रक होता है। आगे बात करें, 24 नंबर है, फैराड किसका एकक है? बताने का प्रयास करिएगा। फैराड जो है किसका एकक है? तो फैराड जो है धारिता का एकक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 25 नंबर है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था की बात हो रही है, बताने का प्रयास करिएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? सॉरी प्लाज्मा होगा। क्या होगा? प्लाज्मा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था की बात हो रही है तो प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? तो क्या परिवर्तन होगा, बताने का प्रयास करिएगा। तो जो सारा पानी होगा बर्फ बन जाएगा। ये क्या है? परिवर्तन देखने को मिलेगा। 27 है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे तरल विधि कौन सी है? सबसे सरल विधि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए, तो सबसे जो आसान विधि होता है उसका नाम है कि कम तापमान और उच्चतम दाब अगर हम करते हैं तो क्या होगा? गैस द्रव में बदल जाएगा। 28 है कि संरचनाओं के कौन से युग में प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो अंतः पद्रावीय जालिका एवं कोशिका कला, तो ये दोनों जो है पाए जाते हैं अंतः पद्रावीय जालिका एवं कोशिका कला। 29 है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? सबसे जीवित कोशिका और सबसे छोटी जीवित कोशिका की बात हो रही है। तो ये होता है माइकोप्लाज्मा में। इसमें होता है तो माइकोप्लाज्मा में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 30 की बात करिए तो कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? बताने का प्रयास करिएगा। तो लाइसोसोम कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सुने थे हमारे 30 महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट। आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और रेगुलर अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करें, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।